तो 10.5 का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। मतलब एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज का दो भुजा को व्यास माना गया है और व्यास मान के एक दो वृत्त खींचा गया है, दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है हम लोगों को क्या कि वो प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो तीसरी भुजा पर स्थित है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फोटो बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद दो भुजा को व्यास मान करके दो वृत्त खींचेंगे। उसके बाद फिर जो भी इसमें कुछ दिया हुआ रहेगा सबको बगल में लिखेंगे। तो हम लोग क्या किए, फोटो बना लिए, एबीसी त्रिभुज बना लिए और इसका भुजा एबी और एसी को क्या कर लिए, व्यास मान करके वृत्त बना दिए और एक जिसका केंद्र ओ है और ओडेस वाला यहाँ पे वृत्त बना दिए। एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो और लिखते हैं यहाँ पर दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एबी और एसी को केंद्र मानकर ओ और ओडेस वाले वृत्त खींचे गए हैं। हम लिख दें यहाँ पर इसके बारे में। अब सिद्ध करना क्या है, लिखेंगे यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। इस तरह से सिद्ध क्या करना है, इसमें मान लेते हैं इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर है डी। सिद्ध करना है क्या कि ये डी किस पे स्थित है, तो ये बीसी पर है। सिद्ध करना है बिंदु डी भुजा बीसी पर स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग प्रमाण लिखने से पहले देखेंगे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमको इस ए से डी को मिलाना पड़ेगा। यहाँ ए से डी को मिलाया, यहाँ पर लिख देंगे रचना में लिखेंगे यहाँ पर क्या किया, हम ए से डी को मिलाया। अब आप यहाँ पर लिखिए क्या, प्रमाण। चलिए अब पहले आते हैं ये जिसका केंद्र O है इस वाले वृत्त में। इसमें क्या देखेंगे, इसका व्यास क्या है, तो ये AB है। बोला था इसका भुजा जो है AB जो है वृत्त का व्यास है। तो ये AB जो है ये केंद्र O वाला का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। ये व्यास हो गया, इसका मतलब है ये इधर आधा वृत्त इधर आधा वृत्त, मतलब अर्धवृत्त बन गया नीचे ऊपर भी। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये भी अर्धवृत्त है और ये वाला कोण उसी में बना हुआ है। मतलब कोण ए डी बी किसमें बना हुआ है, तो इसमें बना हुआ था। उसके पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि ए बी केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। जब यह व्यास है इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। और बगल में लिख देना इस तरह से, अर्धवृत्त में बना कोण, मतलब अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 दिखा देंगे। अब ये जिसका केंद्र O है ये वाला वृत्त का काम हो गया। अब ओडेस वाले में आते हैं, उसमें भी देखेंगे क्या कि AC जो है AC इस ओडेस वाला का क्या है, व्यास है। लिखेंगे AC। इसी प्रकार पहले यहाँ पर लिख देते हैं, इसी प्रकार AC केंद्र ओडेस वाले वृत्त का व्यास है। लिख दिए इस तरह से। जब यह व्यास है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें भी जो कोण बनेगा यहाँ पर ये वाला कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, समकोण। मतलब कोण इसका नाम है कोण ADC। लिखिएगा यहाँ पर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। क्यों, तो ये भी तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है ना, अर्धवृत्त में बना कोण। लिख दें इस तरह से, अर्धवृत्त में बना कोण। इसको समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, मतलब दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को
जोड़ने पर। समीकरण 1 है यहां पर और समीकरण 2 नीचे। एडीबी में एडीसी को जोड़ते हैं, यहां पर लिखेंगे कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी, ये हो गया। बराबर में लिखेंगे ये 90 ये भी 90, तो लिखेंगे यहां पर 90 प्लस 90। यहां पर या लिख दीजिए कोण एडीबी प्लस कोण एडीसी, ये दोनों जोड़ के 90 90 180 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए इस फोटो में एडीबी और एडीसी को, तो इधर आपको एडीबी है और इधर आपका एडीसी है, तो दोनों जोड़ के 180 है। मतलब ये क्यों 180 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अब ये दोनों कोण क्या है, एक आसन्न कोण है, मतलब एक ही जगह, यानी एक ही, देखिए दोनों का एक ही शीर्ष है और उभयनिष्ठ एक क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा भी है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे आसन्न कोण। और जब दो आसन्न कोण को जोड़ करके 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। अब ये दोनों कोण जोड़ के 180 है और आसन्न भी है, इसका मतलब ये कैसा कोण हो गया, ये हो गया रैखिक युग्म। जब यह रैखिक युग्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो बीसी देख रहे हैं एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर ही रैखिक युग्म होता है और उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। लिखेंगे अतः बीसी एक रेखा है जिस पर क्या है, बिंदु डी स्थित है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, जो हम लिखे थे सिद्ध करना है। बिंदु डी भुजा बीसी पर स्थित है, अतः बीसी एक रेखा है जिस पर क्या है, बिंदु डी स्थित है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सिद्ध कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 चालू करते हैं।